दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका से निकल कर आ रही बहुत ही बड़ी खबरों के बारे में। दरअसल अमेरिका भारत को कुछ बेहद ही आकर्षक ऑफर दे रहा है और अपने कुछ ऐसे हथियार दे रहा है जिससे भारत की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। और साथ ही अमेरिका भारत को अपने एक फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग असेंबली भी दे रहा है। तो चलिए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे डिफेंस से जुड़ी हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों भारतीय नौसेना विश्व की कुछ सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है, जिसके दबदबे को खासकर हिंद महासागर में विश्व का कोई भी देश टक्कर नहीं दे सकता है। भारतीय नौसेना को शक्तिशाली हमारे ट्रेंड जवान और हमारे एडवांस युद्धपोत बनाते हैं। भारत के पास मौजूदा समय में विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली युद्धपोत मौजूद है और उनमें से भारत के पास 2 ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद है जो कि पलक झपकते ही दुश्मन की नौसेना को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। भारत के पास मौजूदा समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भारत के स्वदेशी रूप से भारत के अंदर ही बनाया गया है। वहीं इस पर से इस्तेमाल करने के लिए हमें नए और एडवांस फाइटर जेट की जरूरत है। अभी से पहले हम रूस का MiG-29 के फाइटर जेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये विमान मौजूदा समय के हिसाब से ज्यादा शक्तिशाली नहीं बचे और आने वाले कुछ सालों में ये कुछ खास कैपेबल नहीं रह पाएंगे। मतलब कि हमें हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल करने के लिए एडवांस और मॉडर्न फाइटर जेट की जरूरत है। अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आज से कुछ साल पहले ही भारतीय नौसेना ने एक टेंडर शुरू किया था, जिसके तहत हम लोग 57 डेक बेस्ड कॉम्बैट जेट्स खरीदने वाले थे। लेकिन अब कुछ कारणों की वजह से इस रिक्वायरमेंट को कम करके 26 फाइटर जेट पर ला दिया गया है। वहीं पर दोस्तों अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका के बोइंग ने अब ये बात साफ साफ कही है कि उनका F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भारत के स्टैंडर्ड के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विमान है और ये भारत के विक्रांत के ऊपर से उड़ान भरने के लिए सबसे उत्तम फाइटर जेट होने वाला है और इसकी क्षमता को कोई भी दूसरा फाइटर जेट मैच नहीं कर सकता। वहीं पर इसके साथ साथ बोइंग का यह भी कहना है कि भारत के ये लड़ाकू विमान खरीदने पर वह भारत के डोमेस्टिक एरोस्पेस इंडस्ट्री में अगले 10 सालों में $3.6 अरब का निवेश भी करेंगे। दरअसल दोस्तों बोइंग के F-18 एयरक्राफ्ट ने ट्रायल के दौरान भारतीय नौसेना की जरूरत से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यानी कि इसने जो क्षमता प्रदर्शित की है वह भारत की रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लड़ाकू विमान भारत के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। F-18 फाइटर जेट अमेरिकी नौसेना की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। अमेरिका के पास F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट होने के बावजूद भी अमेरिका F-18 को इस्तेमाल करता है और काफी बड़ी संख्या में इसका इस्तेमाल आज भी कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो यह भी कहा है कि ये लड़ाकू विमान इतने अच्छे, भरोसेमंद और कारगर है कि भविष्य में भी इन्हें रिटायर करने की कोई भी योजना नहीं है और इन्हें आने वाले कई सालों तक अमेरिकी नौसेना खुद भी इस्तेमाल करने वाली है। वहीं पर दोस्तों इसके साथ साथ बोइंग ने यह भी कहा है कि अगर भारत F-18 लड़ाकू विमान लेता है तो वह इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मिसाइल भी देने के लिए तैयार है। बोइंग भारत को AIM-120D मिसाइल देने के लिए तैयार है, जिसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर की है। वहीं पर इसके अलावा बोइंग भारत को AIM-9X मिसाइल भी देगा, जो कि एक क्लोज कॉम्बैट एयर टू एयर मिसाइल है। भारत को ऑफर की जा रही ये दोनों ही मिसाइलें काफी ज्यादा कारगर, सक्षम और भरोसेमंद है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना खुद भी करती है। यही वजह है कि इनकी मारक क्षमता पर कोई भी शक नहीं होना चाहिए। साथ ही बोइंग ये साफ साफ कह चुका है कि वह भारत को अपने सबसे अच्छे लड़ाकू विमान के साथ अपने सबसे अच्छे मिसाइल और हथियार भी देने के लिए तैयार है, जो कि एक साथ मिलकर बोइंग के द्वारा भारतीय नौसेना को दिए जाने वाले ऑफर को बहुत ज्यादा अच्छा बना देते हैं। अब ये देखना काफी ज्यादा रोचक होगा कि क्या भारत इतिहास में पहली बार एक अमेरिकी फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करेगा या नहीं। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों ये बात तो सबको पता है कि अमेरिका ने अपना F-15EX ईगल लड़ाकू विमान भारत को ऑफर किया है हमारे 114 फाइटर विमानों के टेंडर के तहत और अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह इस लड़ाकू विमान की मैन्युफैक्चरिंग असेंबली भारत में शिफ्ट करने के लिए तैयार है। इसके लिए अमेरिका ने कई भारतीय कंपनियों के साथ करार किया है, जिनमें से एक कंपनी है डायनामिक टेक्नोलॉजीज। अमेरिका ने डायनामिक टेक्नोलॉजीज के साथ F-15EX फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन के लिए एक करार किया था और अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसी फाइटर जेट के एरोस्ट्रक्चर असेंबली की डिलीवरी अमेरिका ने शुरू कर दी है, जो कि एक काफी अच्छी खबर है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो अमेरिका अब धीरे धीरे F-15EX की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत के अंदर शिफ्ट कर रहा है। वहीं डायनामिक टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर ये काम अमेरिका करने जा रहा है। अब भारत की यह कंपनी F-15EX विमान के काफी कंपोनेंट का निर्माण करेगी, जिन्हें अमेरिका भी इस्तेमाल करेगा और अगर भविष्य में भारत F-15EX को अपने 114 विमानों के टेंडर के तहत खरीद लेता है तो इसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करके इस फाइटर जेट को स्वदेशी रूप से भारत के अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाया जाएगा, जिससे भारत को काफी आर्थिक लाभ भी होगा। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से क्या भारत को इस बार अमेरिका पर भरोसा जताते हुए अमेरिकी एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। साथ ही दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं।
इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।